आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। कि दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी बहुजन समाज के दशा और दिशा पर हम लोगों ने लगातार 1 साल के लिए कार्यक्रम को तय किया है कि भीम और संविधान चर्चा। तो भीम और संविधान चर्चा पूरे देश में और ख़ासकर बिहार में 38 जिला और 534 प्रखंड करीब जो है 8000 समथिंग जो पंचायत है, सभी स्तरों पर हम लोगों ने भीम और संविधान चर्चा का आयोजन करने का फैसला लिया है और आज हम लोगों ने शुरुआत भी किया है। और संविधान चर्चा, भीम चर्चा के माध्यम से भारत के बहुजन समाज के सामाजिक जड़ों को कैसे मजबूत किया जाए, भारत के संविधान के कैसे रक्षा की जाए। बहुजन समाज के अंदर 6743 जातियां हैं और प्रत्येक जाति में 7 उपजातियां को मिला करके जो 47,201 जातियां हैं, तो सारी जातियों को हम लोग तोड़ करके बहुजन बनाने का संकल्प ले रहे हैं। और बहुजन समाज के अंतर्गत जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज जो आता है, जो जाति अपने आप को चमार, दुसाध, धोबी, पासी, कोरी, कहार, कुर्मी, नुनिया, बेलदार जो कहता है, हम सभी दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आई एम बहुजन, यू आर बहुजन, ऑल आर बहुजन। हम अगर बहुजन समाज के विभिन्न जातियों से कोई पूछे कि आप जो आपकी जाति क्या है, तो एकाएक एकदम बिना कुछ सोचे समझे कहे कि मैं बहुजन हूँ, तुम भी बहुजन हो। यानी अब 47,201 जातियाँ नहीं रहेगी, सिर्फ बहुजन रहेगा। जो बहुजन की बात करेगा वह देश और प्रदेश में सत्ता पर काबिज होगा। यानी पूरे बहुजन समाज को संगठित करके हम लोग एक बनाएंगे और सिर्फ बहुजन ही शब्द से एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे और बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए ही दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे देश में मजबूती के साथ, संकल्प के साथ खड़ी है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के बहुजन समाज के एकमात्र सामाजिक गैर राजनीतिक संगठन कोई है तो दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया ही है। और इसके माध्यम से हम लोग आगे करेंगे। और हमारे बीच जो आपको पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता, संविधान विशेषज्ञ बड़े भाई अरुण कुशवाहा सर जी हैं यहाँ पर, वो आपको बताएंगे। हमारे बीच शशि पटेल जी हैं, वो बताएंगे और बताएंगे कि आपको दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का अगला कार्यक्रम क्या है, कैसे हम लोग जो है बहुजन समाज को जोड़ने का काम करेंगे, ये आपको बीच बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारत देश में 2 धाराएं हैं। एक मनुवादी संविधान के पोषक लोग हैं जो मानते हैं मनुस्मृति को, और एक बहुत बड़ी संख्या भारत में है जो भारतीय संविधान को मानते हैं। तो मनुवाद और संविधानवाद में युद्ध छिड़ा हुआ है पूरे भारत में, और मनुवाद मानने वाले 10% हैं और संविधानवाद को मानने वाले भारत में 90% हैं। तो हम अपने जो 90% संविधानवाद को मानने वाले जो लोग हैं, संविधानवादी लोग हैं, यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके बीच हम ये संदेश देना चाहेंगे इस कैडर क्लास के माध्यम से, या पूरे देश में हम सभा, सम्मेलन, सेमिनार करके, कैडर क्लास करके द बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के तरफ से हम लोग ये प्रशिक्षित करेंगे लोगों को कि तुम्हारा कल्याण, यानी कि संविधानवादियों का कल्याण संविधान के धाराओं के तहत है, न कि मनुवाद के धाराओं के तहत है। इसलिए मनुवाद का पूरा पुरजोर विरोध किया जाए भारत में, और संविधानवाद का पूरा प्रचार किया जाए। और इसी के बीच हम लोग ये भी बताएंगे लोगों को कि जिसे हम लोग सत्ता कहते हैं वो वास्तव में सत्ता नहीं है। सत्ता का अर्थ होता है, सही मायने में भारत के संविधान के गहन अध्ययन करने के बाद जो सत्ता का अर्थ निकल के आता है वो होता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर में मीडिया, इन चारों तंत्रों को मिलाकर के सत्ता कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की भाषा में
सत्ता का मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर में मीडिया, इन चारों तंत्रों में जब तक 90% बहुजनों की हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक हम नहीं मानते कि इस देश में हमारा बहुजनों का सत्ता आया। सिर्फ एक विधायिका में हमारे लोग को, तो अब तो मनुवादी लोग भी हमारे ही लोग को बैठाना शुरू कर दिया है। हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए जो मनुवादी लोग पार्टियां हैं, मनुवादी पार्टियां हैं, वो भी संविधानवादी समाज के लोगों को ही आगे कर देता है और ये दिखलाता है कि सत्ता तो तुम्हारा ही है। तो उनसे पूछिए ना कि देश के न्यायपालिका में 97% जज जो है मनुवादी लोग हैं, उनका क्यों नहीं 97% हिस्सेदारी वहाँ देते हैं। फिर देश के नौकरियों में 87% उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, फिर कार्यपालिका में क्यों नहीं 90% हिस्सेदारी देते हैं। मीडिया में तो 99% उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं, मनुवादी समाज के लोग हैं। तो मीडिया में आप आरक्षण की बात क्यों नहीं करते हैं। तो ये जो सत्ताधारी लोग हैं देश के स्तर पर या बिहार के भी स्तर पर, वो सच पूछा जाए तो ये लोग हमारे समाज के लिए चाहे तो वो समझते नहीं हैं या समझ करके भी करना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग द बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोगों ने आज संकल्प लिया है कि पूरे देश में हम लोग घूमेंगे, हर जगह हमारे जो 90% बहुजन समाज के लोग हैं उनको इस बात के लिए जागृत करेंगे कि अब तुम्हारा कल्याण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो सत्ता का चारों अंग है, तो सत्ता नहीं संपूर्ण सत्ता की लड़ाई के लिए हम लोगों को तैयार करेंगे। यही दब्बसोई का मिशन है और उसी पर हम लोग आगे काम करेंगे। बहुजन समाज के लोग गरीब है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के गरीब होने के 4 कारण हैं। हजारों वर्ष से हमारे बहुजन समाज का खून चूसा गया है, पैसा चूसा गया है मनुवादियों के द्वारा। उसका पहला कारण है कि 1 करोड़ मंदिर है भारत में। 1 रुपया भी हमारा बहुजन समाज का अगर एक दिन में चढ़ाता है तो 1 करोड़ रुपया बहुजनों का सिर्फ ब्राह्मणों के यहाँ चला जाता है प्रतिदिन, और ये हजारों वर्ष से चल रहा है। तो पहला साधन 1 करोड़ मंदिर है हमारा आर्थिक शोषण का। दूसरा साधन है श्राद्ध। श्राद्ध में भी ब्राह्मण घुसता है, 1000 रुपया कम से कम लेके जाता है। तो 125 करोड़ अगर हम बहुजन समाज के लोग हैं मरते हैं तो श्राद्ध के नाम पर भी 125 करोड़ को 100 से गुना करिए, उतना रुपया हमारा शोषण करके ले जाता है। फिर शादी में भी वो ले जाता है 1000 रुपया मिनिमम, हम बोल रहे हैं सब में 1000 रुपया। 1.25 करोड़ का शादी होगी तो 1 करोड़ को 100 से गुना कर दो, 1000 से गुना कर दो, उतना रुपया हमारा ले जाता है। और चौथा जो साधन है वो है देश की न्यायपालिका आज के दिन में, और ये तो अरबों रुपया प्रतिदिन ले जा रहा है। कैसे? क्योंकि इस देश में आप न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे, मीडिया में भी पढ़े होंगे कि 4 करोड़ मामला पेंडिंग है भारत में। अगर एक केस में 1000 रुपया भी वकील का फीस देते हैं हम, तो 4 करोड़ को आप 1000 से गुना कर लो, और सब मनुवादी लोग वकील और जज हैं वहाँ बैठे हुए। तो इस इतनी बड़ी राशि 1 अरब रुपया प्रतिदिन न्यायालय के माध्यम से बहुजन समाज का ब्राह्मणों के यहाँ जा रहा है। तो हम लोगों को ये चारों साधनों का बहिष्कार करना होगा। आरक्षण विरोधी वकीलों का बहिष्कार करना होगा, 1 करोड़ मंदिरों का बहिष्कार करना होगा, शादियों में ब्राह्मणों का बहिष्कार करना होगा, श्राद्धों में ब्राह्मणों का बहिष्कार करना होगा। अगर हम 125 करोड़ बहुजन समाज के लोग आज संकल्प ले लें कि इन चारों शोषण के साधनों का हम बहिष्कार करेंगे तो हमारा कम से कम 5 अरब रुपया प्रतिदिन बहुजन समाज का बचेगा और वहाँ से हमारा आर्थिक शोषण बंद होगा। बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का हम लोग का अगला रणनीति यही होगी कि हर एक पंचायत में बिहार में सभी जिला में दौरा कर कर हम लोग पूरे बहुजन समाज को एकत्रित कर कर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, संविधान की जानकारी देंगे। हर एक पंचायत स्तर पर हम लोग जाकर ये कार्यक्रम को विधिवत पूरे बिहार में घूम घूम कर चलाएंगे। उसके बाद पूरे भारत की रणनीति तय होगी। अगला कार्यक्रम हम लोग के पूरे बिहार में हर एक जिला में 3800 जिला में घूम घूम कर पंचायत कमिश्नर जिला स्तर पर प्रखंड स्तर पर हम लोग जाकर इसके लिए दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में हम लोग पूरे पंचायत में कार्यक्रम ये चलाएंगे। राम
आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।